एलएनजी टर्मिनल्स के जो मुआहदे हैं वो नाकिस हैं। गैस ना भी आए लेकिन उसके बावजूद हमने टर्मिनल को महाना $15 मिलियन, जी हाँ जी, $15 मिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी है। कारोबारी मराकज को बंद करने की हिदायत की गई है पिंडी में, क्योंकि वफ्द आना शुरू हो जाएंगे आज से। एक जगह पे शायद ये भी प्रपोज हुआ है कि वो जो जोहरी मुआहदा है वो ईरान पाकिस्तान के हवाले कर दे और पाकिस्तान को दे दे। आज मर्दान का जो जलसा है उससे मेरे ख्याल में टोन सेट होगी, पता चलेगा कि आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अली परवेज मलिक जो वजीर पेट्रोलियम है, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि एलएनजी टर्मिनल्स के जो मुआहदे हैं वो नाकिस हैं। अगर मायदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, गैस ना भी आए, लेकिन उसके बावजूद हमने टर्मिनल को महाना $15 मिलियन, जी हाँ जी, $15 मिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि कैसे पाकिस्तानियों का पैसा जो है वो खर्च किया जाता है। कि वजीर साहब कह रहे हैं कि मैं बैफल्ड हूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुआहदा कैसे हुआ कि भाई जो गैस का टर्मिनल है वहां से हम गैस लें या नहीं, वहां पे गैस आए या ना आए, उसके बावजूद हमने उनको महीने के 15 मिलियन, जी हाँ जी, $15 मिलियन, यानी तकरीबन $1.5 करोड़ जो है महीने का हमने उनको देना है। ये किसने मुआहदे किए हैं? ऐसे मुआहदे कहां पे हुए हैं? ये सामने आप खबर देख सकते हैं, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है और खबर ये है जनाब 2016 की। और खबर क्या है जी? पाकिस्तान सेकंड एलएनजी टर्मिनल कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवॉर्डेड दिस मंथ, के यानी ये जो महीना है, मई का महीना 2016, इस महीने में एलएनजी का जो सेकंड टर्मिनल है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अवॉर्ड किया जाएगा। ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है। और इसी खबर के अंदर अगर आप नीचे आए तो हिस्ट्री लिखी हुई है, जो टर्मिनल्स की हिस्ट्री है उसमें बताया गया है इसी खबर के अंदर कि पाकिस्तान फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल वॉज सेटअप, जो भी कंपनी का नाम है, मार्च 2015, यानी 2015 के अंदर पहला टर्मिनल लगा। 2016 के अंदर बताया गया कि जी दूसरा जो टर्मिनल है उसका लाइसेंस जारी किया जाएगा, या जिसे आप कह सकते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जारी किया जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये 2015-16 में किसकी हुकूमत थी? तो वजीर साहब ने यह बताया कि भाई ये किसने नाकस मुआहदे किए हैं। अभी तो वो कह रहे हैं कि जी मैं खुद बैफल हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आती कि जी गैस हमें मिले या ना मिले, गैस हम लें या ना लें, क्योंकि कतर तो हमें गैस दे नहीं रहा, गैस यहां पे आ नहीं रही, लेकिन हम $15 मिलियन सालाना जो है वो टर्मिनल को दे रहे हैं। लेकिन ये मुआहदे किए किसने? क्या कोई उनसे पूछेगा? कोई उनसे कहेगा कि भाई ये आपने कैसे मुआहदे कर लिए? कैपेसिटी पेमेंट है ना ये भी। इसी तरीके से जो आईपीपीज हैं उधर भी कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही है। अच्छा, अब ये जो सारा निजाम है ये किस तरीके से चल रहा है, अभी तक खुल के सारी चीजें आप लोगों के सामने आ गई। और ये कोई आज की कहानी नहीं, ये बरसा बरस की कहानी है। अच्छा, जिन लोगों ने ये मुआहदे किए, जिन लोगों ने आईपीपीज के मुआहदे किए, जिन लोगों ने कहा कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स होंगी, जिन्होंने सही एडमिनिस्ट्रेशन ना की, जिन्होंने सही ट्रांसमिशन ना की, जिसकी वजह से आज जो है लोड शेडिंग का मसला है। पाकिस्तान के अंदर जो बिजली पैदा करने की कैपेसिटी है वो तकरीबन 46,000 मेगावाट है, और हमारी जो पीक सीजन में भी बिजली होती है मेरे खर्च वो तकरीबन 28 से 30,000 मेगावाट होती है। अगर आप बहुत कम भी अंदाजा लगाएं ना, वैसे अगर आप एवरेज निकालें तो कम से कम जो है 20,000 मेगावाट बिजली जो है हर वक्त यहाँ पे फालतू होती है, यानी हमारी जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी है तकरीबन 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे लोड शेडिंग होती है। तो ये कौन लोग जिम्मेदार हैं? किसने किया? अच्छा, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो फैसला साज हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हुक्मरान हैं, जो सियासी जमातें हैं जिनकी यहाँ पे हुकूमतें रहीं, वही लोग मुझे और आपको बता रहे हैं कि जी हम ये ठीक करेंगे, ये निजाम ऐसे हो जाएगा। तो ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, चाहे वो एलएनजी के टर्मिनल का मुआहदा जिसको अब वजीर साहब नाकिस कह रहे हैं, या आईपीपीज के मुआहदे जहां पे हम कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, वो असल इशू नहीं है, वो तो अलमिया है जो इन्होंने हमारे साथ कर दिया। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम इन लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं, इस निजाम से, इस ब्यूरोक्रेसी से, इन फैसला साजों से, कि ये अब आगे जाके कोई मिरेकल दिखा देंगे, ये आगे जाके चीजों को बेहतर कर देंगे। आप देखें, अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी, जिसे आप कह सकते हैं कि इनको नजर आता कि दूर अंदेशी इनमें अगर होती, तो क्या ये इस किस्म के फैसले करते, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स करते? लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमें ये लोग तसलियां देते हैं, ये जो निजाम है, ये निजाम हमें तसलियां देता है कि भाई हम चीजों को बेहतर कर देंगे। भाई 70 सालों से आपने हमें कहां पे पहुंचाया वो पूरी कौम के सामने है। अब असल हमारा जो ट्रेजेडी है कि अभी भी हम ये समझते हैं कि ये लोग चीजों को बेहतर कर देंगे।
अच्छा जी, रावलपिंडी के जो डीसी हैं गालबन उनके ऑफिस की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि किसी चीज को भी बंद करने के हवाले से कोई हदायत नहीं दी गई। उन्होंने ये कहा है कि द न्यूज इज फेक एंड नॉट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक इज एडवाइज्ड नॉट टू पे अटेंशन टू फेक न्यूज। न्यूज क्या है जी कि आज रात को होटल बंद हो जाएंगे, हॉस्टल्स बंद हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की चीजें तो सर्कुलेट कर रही हैं, बाकायदा सर्कुलर आपको नजर आ रहे हैं, बाकायदा वॉइस नोट जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं और हॉस्टल्स के अंदर बैठे हुए जो तलबा हैं उनको कहा गया है कि आप निकल जाएं, और उनमें से बहुत सारे सोशल मीडिया पे कंप्लेन कर रहे हैं, सहाफियों से राब्ते कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये कहा जा रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं, सीनियर सहाफी हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि एक तरफ पिंडी इंतजामिया गर्ल्स बॉयज हॉस्टल मालकान को कह रहे हैं कि वो फौरी बंद करें, जो जहां का है वो उसको वहां पे वापस भेजें। स्टूडेंट्स, जॉब वाले सब लोग जलील ख्वार होना शुरू हो रहे हैं, और दूसरी तरफ डीसी साहब सब कुछ को फेक न्यूज कह रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये मामला यहां तक नहीं है, सीनियर साफी हैं एहतशामुल हक साहब, उन्होंने भी ये शेयर किया हुआ है कि इलाके के बादशाह फरमा रहे हैं कि आज रात से सब कुछ बंद। उन्होंने नोटिस नीचे शेयर किया हुआ है थाना न्यू टाउन के एसएचओ का, जिसमें तमाम रेस्टोरेंट्स, कोयटा होटल्स, तमाम मार्केट्स, स्नूकर्स, जिम, तमाम पान शॉप्स, खोखे, बार्बर शॉप्स, बैंक, बेकर्स के मालकान को आगाह किया जाता है कि बसिलसिला स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर आज मुर्खा 18 अप्रैल 2026 बवक्त रात 12 बजे से ताहुक्म सानी सब चीजों को बंद रखें, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये एसएचओ साहब ये नोटिफिकेशन दे रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ साकिब बशीर साहब या फिर सिर्फ एहतशामुल हक, ये लोग सीनियर सहाफी हैं, सिर्फ ये नहीं शेयर कर रहे। एक और जियो न्यूज के जो रिपोर्टर हैं शबीर डार साहब, उन्होंने भी इसको शेयर किया हुआ है। उन्होंने ट्वीट की हुई है कि जिले इंतजामिया रावलपिंडी और रावलपिंडी पुलिस की नाकिस हिकमत अमली, 2 दिन कबल भी पैनिक फैलाया, आज फिर पैनिक फैलाया जा रहा है, कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। एसएचओ ताजरों को नोटिस और पैगामात भेज रहे हैं कि रात 12 बजे तक बाजार बंद करें। आला हुकाम कह रहे हैं कि ऐसी कोई हिदायत नहीं जारी की गई। और उसके ऊपर भी साकिब बशीर साहब ने भी लिखा हुआ है, जो सीनियर साफी हैं, बिल्कुल इंतजामिया की नाअहली है की वजह से पिछले 3 रोज से ऐसी पैनिक फैल रही है कि सुबह से शाम लोग कॉलें मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि फलां सड़क मार्केट बंद है या अड्डा बंद तो नहीं है। अब ये बेहतर तरीके से इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। ये गैस टर्मिनल और आईपीपीज के साथ ये लोग क्या मुआहदे करेंगे? ये इस तरह की बेसिक सी चीज इंतजामिया नहीं कर सकती है। एक तरफ से आधी इंतजामिया कह रही है कि जी सब कुछ बंद है, बाकायदा नोटिस दिए जा रहे हैं, डीसी के ऑफिस से कुछ और कहा जा रहा है। पहले भी उस दिन खबर आई, बल्कि एक बड़े सीनियर सहाफी ने मुझे बताया और खबर चली, और उसमें साथ कुछ रिपोर्ट हुआ कि जी जो अड्डे हैं इस्लामाबाद के वो बंद हो रहे हैं। अगले दिन कहा गया कि नहीं जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। और आज रात को भी मैं देख रहा था, यानी जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, उसमें ARY न्यूज भी रिपोर्ट कर रहा था कि कारोबारी मराकज को बंद करने की हिदायत की गई है पिंडी में, क्योंकि वफ्द आना शुरू हो जाएंगे आज से। ईरान से भी वफ्द आएगा, अमेरिका से भी वफ्द आएगा, अगली यहाँ पे टॉक्स होंगी। तो ये एक बेसिक सी चीज है, ये उसको टैकल नहीं कर सकती अगर स्टेट मशीनरी। तो जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, जैसे ये टर्मिनल के मुआहदे या IPPs के मुआहदे, क्या फिर इनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि ये निजाम जो है उस तरह के मुआहदे कर सकेगा? और फिर उसका नतीजा हम देखते हैं कि हमें बाद में पता चलता है कि गैस आए या ना आए, हमने 15 मिलियन देने महीने के, बिजली पैदा हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट्स हमने करनी है, और सर्कुलर जो डेट है वो ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में जा चुका है। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका के दरमियान फाइनल मुआहदा कब होगा? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज से वफूद जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि जी हम जंग की भी तैयारी कर रहे हैं। इसराइल भी ये कह रहा है कि जी हम भी जो है वो जंग की तैयारी कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, रात को लेट नाइट अल जजीरा भी इसको रिपोर्ट कर रहा था कि प्रिपरेशंस अंडरवे फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ रिज्यूमिंग द वॉर ऑन ईरान सेज इजरायली मीडिया। तो इजरायली मीडिया तो इसकी मुकम्मल तैयारी कर रहा है। अच्छा, अब ये हतमी मुआहदा कब होगा, कब चीजें दोबारा आगे बढ़ेंगी? सदर ट्रंप की जानिब से कुछ ऐसी बातें की गई जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को दोबारा बंद कर दिया गया, और अभी तक जिस वक्त तक मैं ये व्लॉग बना रहा हूं इस वक्त तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद है। ईरान ने कहा है कि बंद मतलब बंद। वहां से इंडियन कोई जहाज गुजरा था, 2 गालबन जहाज गुजरे थे, उन पर फायरिंग वगैरह भी हुई और काफी उनके लिए वहां पे मसला बना। तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया, क्योंकि पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोला था, लेकिन अमेरिका ने कहा जी हमने तो नाकाबंदी की हुई है, कोई शिप भी ईरान नहीं जा सकती। तो अमेरिका के उस बयान के बाद, उस हरकत के बाद जो है फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने दोबारा बंद कर दिया। तो आप ये एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो इश्तियाल अंगेजी की गई उसके जवाब में ईरान ने दोबारा जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दिया। अच्छा, अब ये जो मुज़ाकरात होंगे उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं,
और कहा जा रहा है कि ये मामला भी तय होगा, वो मामला भी तय होगा। और कुछ दोस्त तो ये कह रहे थे कि जुमेरात को, यानी ये जो भी गुजरने वाली जो गुजरी है जुमेरात, उस जुमेरात को, जुमे को मामला हल हो जाएगा। उस वक्त भी मैंने आपको कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे अचानक से और ये मुआहिदा फाइनल हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़ी जो है सीरियस किस्म की टॉक्स चल रही हैं और चीजें आगे बढ़ रही हैं। अभी भी मुझे ये नहीं लगता कि अगले 1-2 दिन के अंदर मुआहिदा हो जाएगा। जो बहुत सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं ना कि बस वो पेपर तैयार हैं और आके स्टंप लगाने हैं और साइन करना है और उसके बाद टेस्ट करना है किसी गजेटेड अफसर ने और मुआहिदा तैयार है, मुझे उस तरह नहीं लगता। मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन लगेंगे और एन मुमकिन है, आई मे बी रॉन्ग, के एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो जाए और जिसे आप कह सकते हैं कि ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है उसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए और फिर जो उसकी निटी ग्रिटी है वो अगले 2-3 महीनों के अंदर या 1 महीने के अंदर उसको फाइनलाइज किया जाए। ये मेरा मैं जिस तरह चीजों को देख रहा हूं उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कि ऐसे हो। बाकी ये भी हो सकता है कि इस अगले 2-3 दिन के अंदर ही मुआहिदा कोई हतमी शक्ल इख्तियार कर ले, लेकिन मुझे अभी भी गैप्स नजर आते हैं। और एक गैप जो है वो ट्रंप साहब के जो बयानात हैं उनमें है, वो बहुत ही बड़ा गैप है। कभी वो कोई बयान दे देते हैं, कभी वो कोई बयान दे देते हैं, इंतहाई मुज़ायका खेज किस्म की वो बातें कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जब हमला किया था ईरान के ऊपर तो उन्होंने कहा था हमने तो इनका जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। अब वो ये कहते हैं कि जो इनका जौहरी मुआद है वो वहां से हम शिफ्ट कर देंगे, वो अमेरिका आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपसे गालिबन 2 दिन पहले जो है जो व्लॉग बनाया था और उसके अंदर मैंने ये चीज आपसे शेयर की थी कि एक जगह पे शायद ये भी प्रपोज हुआ है कि वो जो जौहरी मुआद है वो ईरान पाकिस्तान के हवाले कर दे और पाकिस्तान को दे दे। और उसके बाद मैंने एक आला हुकूमती शख्सियत से रब्ता किया था, अपने व्लॉग के अंदर उसका जिक्र भी किया था कि जो सियासी साइड की आला हुकूमती शख्सियत है उनसे मैंने पूछा कि क्या वो जो जौहरी मुआद है वो पाकिस्तान आ सकता है, पाकिस्तान ने कोई ऐसी ऑफर की है। तो उस वक्त उन्होंने ना इसको डिनाई किया ना इसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, मैंने उस वक्त भी बताया था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भरपूर अपना किरदार अदा कर रहा है और ईरान को हम पे मुकम्मल एतमाद है। इस तरह की मेरी कोई उनसे बात हुई थी। तो अब जो ये खबर है, अब ये खबर रिपोर्ट कर रहा है अरब मीडिया, ये सामने आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता रात को अल अरेबिया ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि पाकिस्तानी सोर्स टू अल अरेबिया, ईरान नॉमिनेटेड पाकिस्तान एज ए पोटेंशियल कंट्री टू ट्रांसफर एनरिच्ड यूरेनियम टू इट, यानी जो एनरिच्ड उनका यूरेनियम है उसको पाकिस्तान शिफ्ट किया जा सकता है। अब अल अरेबिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन क्या ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसके ऊपर अब मेरा तज्जिया है। खबर तो जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी कि ये चीज कहीं पे प्रपोज हुई है, क्या वो करेंगे। अब जो सूरत में देख रहा हूं उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है अपना एक बूंद भी किसी और तीसरे मुल्क में वो शिफ्ट करेंगे। अगर करेंगे भी तो ये कोई सीक्रेट डील होगी, ये कोई उस मुआहदे का उस तरह एक जिसे कहते हैं ना बड़ी पब्लिक डील मुझे नहीं लगती कि हो सकेगी। और क्या ईरान की हुकूमत ऐसी एक पब्लिक डील अफोर्ड कर सकती है, मुझे नहीं लगता। जितना उन्होंने हार्श किस्म का स्टांस लिया हुआ है, तो मुझे लगता है अगर ऐसी कोई चीज होती भी है तो वो फिर पसे पर्दा होगी। और इस मुआहदे के अंदर मुझे ऐसी कोई चीज होती भी नजर नहीं आ रही कि ईरान का जो जौहरी मुआद है वो अमेरिका या पाकिस्तान या किसी और मुल्क शिफ्ट किया जाए। अगली खबर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आज पीटीआई का जलसा है मर्दान में, अब देखना है कि कितने लोग इसमें शिरकत करेंगे। गुज़िश्ता रोज मैं देख रहा था कि मीना खान आफरीदी ने और शफी जान साहब ने उस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उठाया मीना खान आफरीदी ने। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे इतफाक हो सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी एक ही जेल में हो, एक ही सजा में जेल के अंदर दोनों को डाला हुआ हो, और इमरान खान की दाएं आंख में मसला हो तो बुशरा बीबी की भी दाएं आंख में मसला हो। हमारा मुतालबा है कि बुशरा बीबी का इलाज उनके जाती मुआलिजीन से करवाया जाए। वज़ीर आला की मामले खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जनाब वहां पे बात की शफीला जान ने भी और जिस तरह मैंने कहा मीना खान आफरीदी ने, दोनों ने मिल के ये जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये बड़ी कोई मिस्टीरियस सी चीज है कि दोनों की आंख खराब हो गई है जेल के अंदर। ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी में दोनों को अस्पताल ले जाना पड़ा, पहले खान साहब को और अब बुशरा बीबी को। तो वो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। और फिर क्वेश्चन ये भी है कि हुकूमत की जानिब से जो जाती मुआलिज हैं उन तक एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा, हुकूमत क्यों नहीं उनके जो जाती डॉक्टर्स हैं उनको जाने की इजाजत दे रही। इसमें कौन सी ऐसी क़यामत आ जाएगी, कौन सा ऐसा मसला है, लेकिन फॉर सम रीजन इजाजत नहीं दी जा रही है। और पहले इमरान खान साहब की आंख खराब हुई और अब बुशरा बीबी की आंख खराब हुई और उसी जानिब शफी जान ने और मीना खान आफरीदी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की। आज मर्दान का जो जलसा है उससे मेरे ख्याल में टोन सेट होगी, पता चलेगा कि आगे चीजें किस तरफ जा रही हैं, आगे क्या अनाउंसमेंट होती है, स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, चीजें किस तरफ जाएंगी। और अब ये भी देखना होगा कि कितनी तादाद में लोग इस जलसे के अंदर शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये कह रहे हैं कि आज बड़ा
पॉलिटिकल शो होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और आप देखते हैं कि जनाब इस जलसे के अंदर क्या ऐलान किया जाता है, क्या गुफ्तगू होती है और इसमें कितने लोग आते हैं, कितना बड़ा ये जलसा होगा, कामयाब होगा या नहीं होगा। उस हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट जलसा है क्योंकि काफी दिनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और उस सूबे में जलसा करने जा रही है जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है, तो कोई रोक टोक तो नहीं होनी चाहिए। तो अब देखते हैं जनाब कितने लोग इस जलसे में शिरकत करते हैं। अच्छा जी, आखिर में ये स्टोरी आपसे शेयर करनी है कि मरियम बीबी ने मरी का दौरा किया है, माल रोड का, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं मरियम बीबी की जो BMW है वो माल रोड के ऊपर, गालिबन और तो कोई गाड़ी हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रही, लेकिन मरियम बीबी की ये जो BMW जो जर्मन कार है जिसमें वो बैठी हुई हैं, इस जर्मन कार के अंदर वो उस माल रोड के एरिया का टूर कर रही हैं। ओवरवेलमिंग किस्म का वहां पे क्राउड है। PMLN ये कह रही है अपनी ट्वीट के अंदर कि CM Mariam Nawaz visited Mall Road, Murray, where an overwhelming crowd gathered just to catch a glimpse of her. The excitement was, उन्होंने कहा कि जी पीपल की जो एक्साइटमेंट थी वो वेव कर रहे थे, ईगर थे, बहुत ज्यादा फिल्म कर रहे थे मोमेंट को। उसके साथ साथ अपनी बिलेवर्ड जो लीडर हैं, उनकी जो पसंदीदा लीडर हैं, उनको वो वेलकम कर रहे थे और उसके अंदर आपको जो है ना जेन्युइन किस्म की खुलूस से आपको उसमें गर्म जोशी और एक तरह से एडमिरेशन जो है वो नजर आ रही थी। लोग उनको एडमायर कर रहे थे। तो अब इसमें ओवरवेलमिंग किस्म का क्राउड किधर है? ओवरवेलमिंग क्राउड तो ये होता है ना कि हजारों लोग निकल आए, तो इसमें तो जो लोग उधर बेचारे टूरिस्ट वगैरह आए हुए हैं वो कोई फोटो शोटो खींच रहे हैं। पर एनीवे ये आपको वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन है, कितना ओवरवेलमिंग क्राउड है और कितना ओवरवेलमिंग क्राउड नहीं है। तो उससे आपको ये सारा अंदाजा होगा। अगर ओवरवेलमिंग क्राउड आपने देखना हो तो आप फिर देखें जब कोई लीडर निकलता है गाड़ी के अंदर बाहर, तो फिर ओवरवेलमिंग क्राउड किस तरह का होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को काफी हद तक अंदाजा है उस चीज का। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।